आज रुक रुक कर बारिश हो रही थी। कभी धूप निकल जाती तो कभी बारिश होने लगती थी। मैं जल्द से जल्द काम करके घर वापस जाना चाहता था और जैसे ही घड़ी में 7 बजे मैं घर के लिए निकल गया, लेकिन अभी थोड़ी दूर ही गया था कि बहुत तेजी के साथ बारिश स्टार्ट हो गई। मुझे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। मैंने आसपास नजर घुमाई तो सामने मुझे आलिशान सा घर नजर आया। मैं उस बड़े से घर के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे बारिश बहुत ही तेज होने लगी और साथ में बिजली भी कड़कने लगी। मैं एकदम से चुपचाप वहां पर खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से घर जाऊं। अभी मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि अचानक से उस घर का दरवाजा खुला। अधिक पानी होने के कारण अब बारिश का पानी गेट के पास भी जमा होने लगा था। उस दरवाजा को खुला हुआ देखकर मैं उस घर के अंदर चला आया। अभी मैं घर के अंदर आया ही था कि मैंने देखा एक 23-35 साल की खूबसूरत सी औरत वहां के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। और फिर जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जी वो बाहर बारिश हो रही है इसलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। औरत बोली, कोई बात नहीं, आओ सोफे पर बैठो। मैं वहां पर बैठ गया। उस औरत ने मुझे एक टॉवेल ला कर दिया और बोली, इसे अपना सर पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। मैं सोचने लगा, कितनी अच्छी औरत है जो मुझ पर इतनी एहसान कर रही है। नहीं तो आजकल के जमाने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं देता है। थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद अब मैं वहां से जाने लगा, क्योंकि बारिश थोड़ी कम हो गई थी। अब वह औरत मुझसे बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं ऑफिस से घर के लिए निकला था, लेकिन तेज बारिश होने के कारण मैं आपके घर के गेट के पास खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद मजबूरन मुझे आपका घर आना पड़ा। वह औरत बोली, अभी बारिश रुकी नहीं है, तुम अब भी भीग सकते हो, इसलिए रुक जाओ। इस बार मैंने उस औरत को गौर से देखा। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा था, लेकिन यह सबसे अलग थी। उसे मुझसे बात करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। मैंने कहा, मैं एक बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। तो वह बोली, सब लड़के पहले यही बोलते हैं, लेकिन आखिर में घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरत की आंखों में देखकर उसके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद तो वह मेरे करीब आने लगी और बोली, बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा कि आपकी आंखों में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी बहुत ही करीबी इंसान ने आपको दिया है। अब मैं भूल चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी जरूरी काम है। वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर आ गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा बंद करने लगी। तो मैंने कहा, आपने दरवाजा बंद क्यों किया? तो वह, मुझे आज इस मौसम में मेरा बहुत ही मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब रहूं। और वह सब, मेरा नाम आर्यन है। मैं यही एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़कर एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब कि यहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 10 बजे अपने काम पर चला जाता था और शाम को 7 बजे वापस आता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में जोर की बारिश होने लगी। पास ही में एक घर था। मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकोनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश धीमी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वह औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया तो औरत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर सोफे पर इंतजार कर लो, अब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मसाला चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हो। वह औरत बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, 2 मिनट रुको।
वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर मेरा मन डोल गया था। अब मैं इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन मुझे इस घर में उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा शायद यह औरत घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेले ही रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ ही मिनट बाद मैंने गौर किया, वह औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही जगह थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा साथ पाना चाहती थी और मेरे करीब आना चाहती थी। अब मैं उसे कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता है? वो बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वो मुझे बोली, क्या आपकी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यहीं पास में रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे एकदम से करीब आ गई और मेरा हाथ पकड़ ली। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से किसी मर्द के करीब जाना चाहती थी, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिल ही नहीं रहा था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखा तो मेरा मन बेकाबू हो रहा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने उसका हाथ छुड़ाया और उसके बाद बाहर जाकर देखने लगा कि बारिश रुकी है कि नहीं। अभी मैं खिड़की के पास जाकर बारिश देख ही रहा था। अचानक से टाइल्स पर पानी गिरे होने के कारण मेरा पाँव फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। मैं जैसे ही नीचे गिरा, वह औरत दौड़ के मेरे पास आई और मुझे उठाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसका भी पैर फिसल गया और वह मेरे ऊपर गिर गई। अब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जल्द से उठा और उसे बोला, मुझे माफ कर दीजिए। वह औरत बोली, कोई बात नहीं, तुम जानबूझकर थोड़ा ना गिरे हो, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कहकर वह मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वह बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। तभी वह औरत बोली, इतने बारिश में तुम घर जाने के लिए क्यों बेचैन हो रहे हो? क्या घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें जन्नत के नजारे दिखाऊंगी। मैंने कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है कि जो मेरा इंतजार करे। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। फिर वह औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। आज मैं इतने बड़े घर के मालकिन के साथ रात बिताने वाला हूँ और उसे अपने इशारों पे नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो उसके हाथ में एक की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो वह है जो इतने दिनों से मेरे हमदर्द बनी हुई थी। वह 2 गिलास पैक बनाई और एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले लो, पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं पीती। तो वह बोली, बिना पिए मजा नहीं आएगा। और वह मुझे इतना प्यार से यह बात बोल रही थी, मैं इनकार ना कर सकी और फिर मैंने वह पी लिया। अभी मैं एक गिलास ही पिया था कि मुझे देखकर ये हैरानी हुई कि उस औरत ने 2-3 गिलास पी लिए थे। अब वह पूरी तरह नशे में आ गई थी। मैंने कहा, लगता है अपने ज्यादा पी ली है। तो वो बोली, हाँ हाँ, अब तो पूरा मजा आएगा। उसके बाद वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले जाने लगी और फिर मैं भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चला गया। अभी हम दोनों बिस्तर के पास पहुंचे ही थे और जैसे वो बेड पर लेटी, मैंने देखा वह घोर निंद्रा में जा चुकी थी। अभी मैं कुछ करता इसके पहले मेरे अंदर से एक आवाज आई, अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यह गलत बात है। मैं एक औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता हूँ, और अगर मैंने कोई गलत काम किया तो कहीं मुझे लेने की देने न पड़ जाए। उसके बाद वहां पर मैं एक पल भी ना रुका। उस घर से निकलकर दौड़कर अपने घर चला आया। वैसे वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसे देखकर मेरा मन डोल चुका था। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उसके बहुत करीब जाऊं, लेकिन वह बहुत बड़े घर की मालकिन थी। कल अगर उसने मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगा दिया तो मैं किसी को क्या जवाब देता। इसलिए मैं चुपचाप वहां से निकलकर घर चला आया।